आज की एक और बड़ी खबर। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुपरस्टार शाहरुख खान की बेबसी का जिक्र आया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में पता चला कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स के इल्जाम में पुलिस कस्टडी में रखा गया था तो शाहरुख पर क्या बीत रही थी, उनकी एक एक रात किस तकलीफ से बीत रही थी। आज अदालत में पता चला कि शाहरुख ने फोन पर बार बार मैसेज भेजकर समीर वानखेड़े से कहा था कि मेरा बेटा बेकसूर है। शाहरुख ने कितनी बार कसम खाकर कहा कि आर्यन ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है। शाहरुख ने समीर वानखेड़े को जो मैसेज भेजे उनमें बार बार रिक्वेस्ट की कि आर्यन इनोसेंट है, उसे हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट न किया जाए, उसे जेल न भेजा जाए। आज वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख के ये सारे मैसेजेस अपनी डिफेंस के तौर पर पेश किए, लेकिन शाहरुख के मैसेजेस को पढ़ने से सारी असलियत सामने आ गई। ये मैसेजेस आपको दिखाऊं, शाहरुख का दर्द आपके साथ शेयर करूं, इससे पहले इस केस की थोड़ी बैकग्राउंड आपको याद दिला देता हूं। शाहरुख के बेकसूर बेटे आर्यन को कुछ दोस्तों के साथ आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर की रात क्रूज से अरेस्ट किया था। आर्यन पर ड्रग्स रखने का इल्जाम लगाया गया था। यह इल्जाम बाद में फर्जी साबित हुआ। जांच हुई तो पता चला सारा मामला फैब्रिकेटेड था। शाहरुख से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए आर्यन को फंसाया गया था। सीबीआई के मुताबिक पूरी साजिश उस वक्त मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रची थी। सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब समीर वानखेड़े गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आज उन्हें थोड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 मई तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। जब जांच उस स्टेज तक पहुंचेगी उसके बाद गिरफ्तारी पर फैसला किया जाएगा। लेकिन समीर वानखेड़े जानते हैं वो कसूरवार है, देर सबेर सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि विजिलेंस की जांच रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिल गए हैं कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की थी और बाद में 18 करोड़ देने पर बात बनी थी। 50 लाख रुपए एडवांस में ले भी लिए थे। हालांकि इसका कुछ हिस्सा बाद में शाहरुख को वापस कर दिया गया। समीर वानखेड़े के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इसलिए समीर वानखेड़े अब खुद को बेकसूर बताने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। आज उन्होंने शाहरुख खान के साथ उस वक्त फोन पर भेजे गए मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लीक किए। जब मैंने मैसेजेस पढ़े, शाहरुख के संदेश पढ़े तो रोंगटे खड़े हो गए। एक पिता के तौर पर मैं भी सिहर गया। उस वक्त शाहरुख खान की क्या हालत रही होगी, उन पर क्या बीती होगी। देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार, फिल्म इंडस्ट्री में जिसे लोग किंग खान कहते हैं, वो शाहरुख एक अफसर के सामने कितना बेबस था। वो वानखेड़े से कह रहा था कि मेरे बेकसूर बेटे पर रहम करो, उसे जेल में ना डालो, उसके साथ सख्ती ना करो, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। और उस वक्त समीर वानखेड़े शाहरुख के मैसेजेस का जवाब तक नहीं दे रहे थे। समीर वानखेड़े जिन मैसेजेस को अपनी बेगुनाही का सबूत बता रहे हैं, मुझे लगता है ये शाहरुख की बेबसी और एक अफसर की ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा सबूत साबित होगा। मैं आपको मैसेजेस दिखाता हूं। जब आप शाहरुख के मैसेज देखेंगे तो आप भी एक पिता का दर्द, एक पिता की बेबसी को महसूस करेंगे। करीब 1.5 साल पहले 2 अक्टूबर 2021 की रात शाहरुख और आर्यन खान के लिए जिंदगी की सबसे काली रात थी। समीर वानखेड़े की टीम ने क्रूज पर पार्टी करने गए आर्यन खान को 8 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया। दावा किया कि आर्यन और उसके दोस्तों ने ड्रग्स ली। दावा किया गया आर्यन के पास ड्रग्स मिली। आर्यन की एनसीबी की कस्टडी में बैठे हुए तस्वीरें सामने आई। पूरे देश में खलबली मच गई। लेकिन आप सोच सकते हैं शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान पर क्या बीत रही होगी। लेकिन शाहरुख की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब पता लगा कि उस वक्त शाहरुख कई दिनों तक सो नहीं पाए।
शाहरुख को मालूम था कि उनका बेटा बेकसूर है, बेगुनाह है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, हेल्पलेस थे। शाहरुख ने 24 घंटे के बाद 3 अक्टूबर को समीर वानखेड़े को एक पिता के तौर पर एक मैसेज किया। उनके फोन पर मैसेज भेजा। फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह ने समीर वानखेड़े से 1 मिनट बात करने की गुजारिश की, बार बार रिक्वेस्ट की। समीर ने जवाब नहीं दिया। समीर साहब, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? मुझे पता है यह आधिकारिक तौर पर सही नहीं है, शायद गलत, लेकिन एक पिता के तौर पर मैं आपसे बात कर सकता हूं प्लीज? क्या यह सही समय है कॉल करने के लिए? थैंक यू। आपने मेरे बेटे के बारे में जो विचार व्यक्त किए, जो जानकारियां दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ऐसा बने कि मैं और आप उस पर गर्व कर सकें। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह घटना उसकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी, और वो भी बेहतरी के लिए। देश को ईमानदार और मेहनती युवाओं की जरूरत है। फोन मैसेजेस का हिस्सा समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन में लगाया है। समीर वानखेड़े ये दिखाना चाहते हैं कि शाहरुख खान से उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। आर्यन के मामले में शाहरुख ने ही एक पिता के तौर पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। आर्यन को एनसीबी की कस्टडी में 2 दिन बीत गए थे। जाहिर है शाहरुख की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने 4 अक्टूबर को एक बार फिर समीर वानखेड़े से बात करने की रिक्वेस्ट की। फिर लिखा, जहां कहें जब कहें मिलने आ जाऊंगा। तब समीर वानखेड़े ने छोटा सा जवाब दिया, जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, इसे जल्दी खत्म करेंगे। शाहरुख ने समीर वानखेड़े से कहा वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बेटे की फिक्र है, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। दूसरी तरफ से समीर वानखेड़े का कोई जवाब नहीं आया। गॉड ब्लेस यू। मैं खुद आऊंगा और आपको गले लगाऊंगा जब कहें। आप मुझे बताएं जब भी आपके पास समय हो। सचमुच मेरे अंदर आपके लिए बहुत सम्मान है। आप सही हैं, अब यह सम्मान बढ़ गया है। श्योर डियर, हम मिलेंगे, इसे जल्द खत्म करेंगे। हाँ, प्लीज मेरी मदद करें इसे खत्म करने में। धन्यवाद। आपने जो कहा मैं वैसा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको लगता है कि मेरे बेटे को सबक मिल गया है, जैसा उसे मिलना चाहिए था। इसीलिए आगे वो अपनी जिंदगी सही तरीके से हार्ड वर्क के जरिए भविष्य बनाएगा। धन्यवाद। सॉरी, ये लेट नाइट मैसेज है। मुझे उम्मीद है मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जागा हुआ था। जाहिर है मैं पिता हूं। एक बेबस पिता और कर भी सकता है, क्या सकता है और कह भी क्या सकता है। समीर वानखेड़े की टीम ने 2 अक्टूबर को आर्यन को हिरासत में लिया था, 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी दिखाई और इसके बाद कस्टडी की मांग की। उस वक्त भी शाहरुख खान न बेटे से मिलने गए, न उसके बारे में कोई बयान दिया, क्योंकि एक पिता के तौर पर शाहरुख को डर था, और किसी को भी होगा। उन्हें लग रहा था अगर उन्होंने कुछ कहा तो शायद केस पर असर पड़े, वो कुछ बोलें तो शायद अफसर और नाराज हो जाएं। इसलिए शाहरुख सिर्फ समीर वानखेड़े से बार बार मैसेजेस भेजकर मदद की गुहार लगा रहे थे। 7 अक्टूबर को शाहरुख ने एक बार फिर रहम की भीख मांगी और वही जवाब मिला। कहा, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। किसी कानून का उल्लंघन किए बगैर एक अफसर के तौर पर आप जिस तरह मदद कर सकते हैं, प्लीज करिए। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं पता है। हमारा परिवार बस ये चाहता है कि वो जल्द घर आ जाए। हम नहीं चाहते कि उस पर एक गुनहगार होने का ठप्पा लगे। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझेंगे। डियर शाहरुख, एक पिता के तौर पर मेरी सहानुभूति है, सब ठीक हो जाएगा। उस काली रात की जरा कल्पना कीजिए, जिस शख्स का बेगुनाह बेटा पुलिस की कैद में हो, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उसके वीडियो सभी टीवी चैनल्स पर चल रहे हों। इस केस में जिसे गवाह बनाया गया हो, वो एनसीबी के ऑफिस में बैठे आर्यन खान को बैकग्राउंड में दिखाते हुए अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हो। जो गवाह था वो खुद को एनसीबी के अफसर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा हो। आर्यन खान को इस तरह से पेश किया जा रहा हो जैसे वो ड्रग एडिक्ट हो, ड्रग पेडलर हो, ड्रग डीलर हो, हर तरह के अपराध करता हो। उस वक्त
शाहरुख के दिल पर क्या बीत रही होगी। शाहरुख और उनकी वाइफ गौरी खान के दिन रात कैसे कट रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज शाहरुख के साथ जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, उसको समीर वानखेड़े इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे वो अपना फर्ज निभा रहे थे और शाहरुख पिता के तौर पर उनसे मदद मांग रहे थे। लेकिन जानकारों का कहना है कि असल में समीर वानखेड़े एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह शाहरुख को इग्नोर करके उन पर प्रेशर बना रहे थे। 7 अक्टूबर के बाद शाहरुख ने 13 अक्टूबर को एक बार फिर समीर वानखेड़े को मैसेज किया, क्योंकि 14 अक्टूबर को आर्यन खान की अदालत में पेशी थी, उसकी जमानत पर फैसला होना था। शाहरुख ने समीर वानखेड़े को लिखा कि थोड़ी दया दिखाएं, मेरा बेटा बेकसूर है, प्लीज समझिए। प्लीज थोड़ी दयालुता दिखाएं। मैं केवल आपसे एक पिता के तौर पर भीख मांग रहा हूं, प्लीज। डियर शाहरुख, काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता और समझा पाता कि ताज़ा हालात क्या हैं, ना कि एक जोनल डायरेक्टर के तौर पर। लेकिन मेरा बेटा इन सब का हिस्सा नहीं है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं उसका कसूर क्या है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन पहले 5 दिन एनसीबी के कस्टडी में रहा, फिर 7 दिन आर्थर रोड जेल में बिता चुका था। शाहरुख समीर वानखेड़े से बार बार कह रहे थे कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, उसे एक क्रिमिनल की तरह पेश मत कीजिए, रहम कीजिए। लेकिन समीर वानखेड़े जैसे आर्यन खान को इंटरनेशनल ड्रग डीलर करार देना चाहते थे। कोर्ट में एनसीबी ने दावा किया था कि आर्यन के फोन से जो चैट मिली है उसमें ड्रग्स के बारे में बात हुई है। उस समय समीर वानखेड़े का आरोप था कि ऐसा अंदेशा है कि इन लोगों के ड्रग पैडलर से संबंध है, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के सबूत मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ शाहरुख पर प्रेशर बनाने के लिए की गई थी, ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी। और शाहरुख और समीर वानखेड़े के जो मैसेजेस सामने आए हैं, जो कोर्ट में फाइल किए गए हैं, उनसे साफ लग रहा है कि एक पिता के तौर पर शाहरुख खान टूट रहे थे। एक एक दिन, एक एक पल उन पर भारी पड़ रहा था। बेटा जेल में था। उस वक्त तक समीर वानखेड़े के रोल को लेकर कुछ बातें होने लगी। आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठने लगे। इसलिए शाहरुख ने समीर वानखेड़े को लिखा, जो बयानबाजी हो रही है उसमें उनका कोई रोल नहीं है, इसकी सजा उनके बेटे को न मिले। लेकिन मेरा बेटा इसका हिस्सा नहीं है, प्लीज। आप भी ये जानते हैं, आपको पता है वो सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसे केवल सुधार की जरूरत है। मैं भी उसे सुधारने का काम करूंगा, जैसे हमने बात किया कि उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। प्लीज मैन, मैं भीख मांगता हूं। मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं है जिससे नुकसान हो। मैंने अपनी सीमा से बढ़कर उनसे भीख मांगी कि मेरे बच्चे के साथ राजनीति ना हो। मैं भीख मांगता हूं, ये बड़ी बात है। मेरा बेटा और मेरी फैमिली कसम खाते हैं इसका हिस्सा नहीं है। मैंने तो किसी से बात करने से रोका है और बोला कि ये मूर्ख लोग मेरे बिहाफ पर बात ना करें। जब हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर क्या किया। आपको ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। आई स्वेयर मैन, प्लीज, मैं भीख मांगता हूं। शाहरुख खान का एक एक मैसेज रोंगटे खड़े करने वाला है। मैं भी एक पिता हूं और एक पिता के तौर पर शाहरुख के मैसेज पढ़ रहा था तो मैं सिहर गया। कोई भी पिता, कोई भी मां ऐसी ही हालत में होगा। वो अपने बेकसूर बेटे को कैद से आजाद कराने के लिए सब कुछ करेगा जो कर सकता है। शाहरुख वही कर रहे थे। एक छोटे से अफसर से बार बार मिन्नतें कर रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। आर्यन को गिरफ्तार हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया था। 14 अक्टूबर को जमानत पर फैसला होना था और सब कुछ इस बात पर डिपेंडेंट था कि एनसीबी कोर्ट में क्या जवाब देती है, समीर वानखेड़े का कोर्ट में क्या रुख होता है। इसलिए शाहरुख ने एक बार फिर समीर वानखेड़े से उन पर, उनके परिवार पर दया करने की याचना की, रिक्वेस्ट की। शाहरुख खान बार बार लिख रहे थे, प्लीज बड़ा दिल दिखाएं, आर्यन को जेल में ना रखें, वो टूट जाएगा।
आप अपने लोगों से कहें नरमी बरतें। मैं कसम खाता हूं आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा और मदद करूंगा जो भी अच्छा पाना चाहते हैं। ये एक आदमी का वादा है और आप जानते हैं इसे निभाने में मैं अच्छा हूं। मैं भीख मांगता हूं, मुझ पर और मेरी फैमिली पर दया करें। हम लोग सामान्य से लोग हैं। मेरे बेटे ने जो किया इसके लिए वो हार्डकोर क्रिमिनल के तौर पर जेल डिजर्व नहीं करता है। आप भी ये जानते हैं। प्लीज बड़ा दिल दिखाएं। प्लीज मैं भीख मांगता हूं। प्लीज आप मुझे कॉल करें और मैं एक पिता की हैसियत से बात करूंगा, किसी और तरह से नहीं। तब आपको पता चलेगा जो मैंने कहा उस पर अडिग हूं। आप एक जेंटलमैन हैं और एक अच्छे पति हैं और मैं भी ऐसा ही हूं। मुझे नियम कायदे में रहकर अपने परिवार की मदद करनी ही होगी। मैं भीख मांगता हूं मैन, प्लीज आर्यन को उस जेल में ना रखें। आगे छुट्टियां आएंगी और वो इंसान के तौर पर टूट जाएगा। आपने वादा किया था मेरे बेटे को सुधारोगे और ऐसी जगह नहीं रखोगे जहां वो टूट जाएगा। असल में शाहरुख जानते थे कि अगर 14 अक्टूबर को आर्यन को जमानत न मिली तो कोर्ट में छुट्टियां हो जाएंगी, उसे कम से कम 1 हफ्ता और जेल में रहना होगा। लेकिन शाहरुख के पास समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। शाहरुख की इसी बेबसी का फायदा उठाकर समीर वानखेड़े ने बार बार सख्त रुख दिखाया, शाहरुख पर प्रेशर बनाया। शाहरुख ने समीर वानखेड़े से यहां तक कहा कि उन्हें समीर पर भरोसा है, उन्हें कोर्ट पर यकीन है, इसीलिए उन्होंने अब तक न कोई बयान दिया है, न वो बेटे से मिलने गए हैं। आर्यन बेकसूर है, इसलिए समीर वानखेड़े मदद करें। आप अपना ध्यान रखें। प्लीज आप उनसे कहें नरमी बरतें और मेरे बेटे को घर भेजें। प्लीज इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता या कर सकता, लेकिन प्रार्थना कर सकता हूं। प्लीज आपने अब तक मेरा व्यवहार देखा है। आपको पता है जो आप कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। मुझे भरोसा हुआ जब आपने कहा कि आप आर्यन के बारे में किसी अपने जैसा सोच रहे हैं और उसे अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। मैं ना तो प्रेस के पास गया, ना कोई स्टेटमेंट जारी किया। मुझे बस आपकी सच्चाई पर भरोसा है। प्लीज प्लीज मुझे एक पिता के तौर पर निराश ना करें। क्या आप बेटी से बात करेंगे? प्लीज मैं अभी आपसे बात करवा दूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं इसे खुद फॉलो करूंगा और इस व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा वो डिजर्व करता है। प्लीज आज नरमी दिखाएं। प्लीज आज हमारा दिल मत तोड़िए। ये एक पिता की दूसरे पिता से रिक्वेस्ट है। मैं भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता हूं जितना आप। मुझे उम्मीद है कि कोई और चीजें एक पिता की भावनाओं के रास्ते में नहीं आएंगी। मैं एक काइंड और जेंटल पर्सन हूं। प्लीज आपसे या सिस्टम पर से मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हमारा परिवार टूट जाएगा। मदद करने के लिए धन्यवाद। हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। ये मैसेजेस, ये संदेश सबूत है इस बात का कि आर्यन के जेल में होने की वजह से शाहरुख खान किस हद तक टूट चुके थे। समीर ने शाहरुख पर कितना प्रेशर बनाया था। 14 अक्टूबर तक समीर वानखेड़े की हकीकत सामने आने लगी थी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक उस वक्त रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, समीर वानखेड़े के एक एक कारनामे को सामने ला रहे थे। उस वक्त समीर वानखेड़े ने ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे उन्होंने बड़ी हस्ती के बेटे को गिरफ्तार किया है, इसलिए उन पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि समीर वानखेड़े ने उस वक्त ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि लोग उनकी बात पर यकीन भी करने लगे थे। वो अपने आप को एक बड़े ईमानदार और कमिटेड अफसर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। और जाहिर है शाहरुख इस बात से डर गए कि नवाब मलिक के बयानों का असर उनके बेटे के केस पर पड़ सकता है। शाहरुख को लगा कि नाराज हुए तो समीर वानखेड़े मामले को और उलझा सकते हैं। सब कुछ तो उनके हाथ में था। इसलिए शाहरुख खान समीर वानखेड़े से यहां तक कह रहे थे कि वो खुद उन नेताओं से बयान न देने की रिक्वेस्ट करेंगे जो समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज उसे जेल ना जाने दें। अगर ऐसा होता है तो वो टूट जाएगा। कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से उसकी हिम्मत टूट जाएगी। आपने वादा किया था कि आप मेरे बेटे को सुधार देंगे और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे कि मेरा बेटा पूरी तरह से टूट और बिखर जाए। और इसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं है। आप एक अच्छे आदमी हो। किसी और की वजह से आप मेरे बेटे को इस मुसीबत से क्यों गुजरने दे रहे हो? मैं वादा करता हूं कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि वो आपके सामने कुछ न कहें। मैं अपनी पूरी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि उन्होंने आपके बारे में जो भी कहा है उसे वापस ले लें।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके सामने जाकर भीख मांगूंगा कि वो आपके बारे में कुछ ना कहें, लेकिन प्लीज आप मेरे बेटे को घर भेजिए। ये बात आप भी जानते हैं कि अब उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती हो रही है। एक पिता के तौर पर मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। शाहरुख, मैं जानता हूं कि आप अच्छे इंसान हो। बेहतर होने की उम्मीद रखिए और अपना ख्याल रखिए। शाहरुख की इतनी कोशिश का, इतने मैसेजेस का, इतनी बातों का समीर वानखेड़े पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कोर्ट में सख्त रुख लिया और 14 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। शाहरुख खान पूरी तरह हताश हो गए थे, निराश थे, लेकिन तो भी उन्होंने ये बात जाहिर नहीं होने दी। कोर्ट के फैसले के बाद समीर वानखेड़े को भेजे मैसेज में शाहरुख ने बस इतना कहा, उन्होंने जो भी मदद की उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा कि उनकी टीम आर्यन को जेल में नहीं रखना चाहती, जो फैसला हुआ वो कोर्ट ने किया। इस पर शाहरुख ने कहा, सभी ने आर्यन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अगर फैसला पॉजिटिव नहीं आया तो कोई क्या कर सकता है। अब सब्र रखना ही एकमात्र रास्ता है। डियर शाहरुख, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, हमारी टीम में से कोई भी आर्यन खान को जेल में नहीं रखना चाहता। बस आप थोड़ा सब्र रखिए। मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और एक पिता के तौर पर मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन कभी कभी अपने बेस्ट एफर्ट में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाते। सब्र करना ही सबसे अहम है। आर्यन की गिरफ्तारी के 19 दिन बाद शाहरुख जेल में बेटे से मिलने गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बेटा पिता को देखकर रोने लगा, लेकिन शाहरुख अपने बेटे को गले भी नहीं लगा पाए क्योंकि बेटा शीशे की दीवार के पीछे था। इंटरकॉम पर बात हुई और 18 मिनट के बाद शाहरुख जेल से बाहर आ गए। 28 अक्टूबर को आर्यन को जमानत मिल गई। समीर वानखेड़े की टीम ने मान लिया कि आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला था। इसके बाद भी आर्यन को 2 दिन और जेल में रहना पड़ा क्योंकि कोर्ट का परवाना जेल तक नहीं पहुंच पाया। बाद में एनसीबी ने ही आर्यन को बेकसूर बताया, यानी समीर वानखेड़े ने एक बेगुनाह को 26 दिन तक न सिर्फ जेल में रहने को मजबूर किया, बल्कि उसकी बदनामी भी की। लेकिन कहते हैं ना कि पाप एक न एक दिन सामने आ जाता है। समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी शुरू हुई, जांच हुई और पता लगा कि आर्यन खान के साथ जो कुछ हुआ वो शाहरुख से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश थी। अब इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े अदालतों में भाग रहे हैं। आज समीर वानखेड़े के वकील ने बताया कि शाहरुख खान के साथ समीर वानखेड़े की बातचीत को, उनके मैसेजेस को कोर्ट में क्यों रखा गया। समीर वानखेड़े के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा, शाहरुख के साथ मैसेजेस में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे साबित हो कि उनसे 25 करोड़ की मांग की गई। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाई कोर्ट के अंदर रिटन सबमिशंस एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगंधनामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशंस को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ। ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर का करार देते हुए ये बोलते हैं कि एक बाप जो है एक दूसरे बाप से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि अगर उससे कुछ गलती हुई हो तो उसको हम सुधारें ताकि आगे उसकी ज़िंदगी बेहतर बने। और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन समीर कर रहा था। उसके ऊपर किसी किस्म का वैसा केस नहीं बना जो कि दूसरों के ऊपर बना गया था। इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो टोटल बेबुनियाद इल्ज़ाम है
उन इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताने के लिए शाहरुख खान का चैट एनेक्स किया गया। रिजवान साहब बड़े वकील हैं, अपने क्लाइंट के पक्ष में दलील दे रहे हैं, ये उनका फर्ज है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी का बेकसूर बच्चा जेल में हो, उस वक्त वो जांच एजेंसी के बारे में, जांच करने वाले अफसर के बारे में क्या कहेगा? उसे ईमानदार, अपराइट, अच्छा आदमी नहीं कहेगा? क्या उसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा? आर्यन ने जमानत के वक्त एनसीबी के जिन कागजात पर दस्तखत किए, उनका कानून की नजर में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेशर में कही गई कोई भी बात कोर्ट में मान्य नहीं होती। जहां तक यह कहा गया कि शाहरुख के मैसेजेस में कहीं 25 करोड़ का जिक्र नहीं है, इस बात को तो बच्चा भी जानेगा कि रिश्वत की बात अगर कोई करेगा तो क्या मैसेजेस भेजेगा? क्या वसूली का पैसा चेक से दिया जाएगा? यह साफ साफ ब्लैकमेल का केस था। इस तरह के मैसेजेस अपने एजेंट्स के थ्रू भेजे गए थे, इसलिए इस तरह की दलीलों में कोई दम नहीं है। लेकिन समीर वानखेड़े आज खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो कसूरवार हैं या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन वो अपने आप को बदले की राजनीति का शिकार बता रहे हैं, इसका फैसला तो जनता करेगी। वो खुद को बड़ा ईमानदार और राष्ट्रभक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम। मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे। और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया है, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशरी पे कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा, और खासकर सीबीआई से भी। वंदे मातरम। अब कोई समीर वानखेड़े से पूछे कि वो भी तो सीबीआई की तारीफ कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की बात सही है कि कोर्ट न्याय करेगा। आर्यन के साथ भी अदालत ने इंसाफ किया, अब समीर वानखेड़े के साथ भी अदालत इंसाफ करेगी। विजिलेंस की जांच में समीर वानखेड़े दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब सीबीआई भी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अब महाराष्ट्र के तमाम नेता भी खुलकर समीर वानखेड़े के बारे में बोलने लगे हैं। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा, जो बात आज सीबीआई के एफआईआर में कही गई है, वही बातें नवाब मलिक ने कही थी। उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज नवाब मलिक की एक एक बात सही साबित हो रही है। देखो, समीर वानखेड़े के ऊपर उस समय हमारे मंत्री नवाब मलिक साहब, उन्होंने उनकी सारी पोल खोल दी थी। रोज उसके बारे में नई नई बातें जो है उनके सामने रखते थे। मगर हुआ क्या, मलिक ने अपना मलिक साहब जो है, नवाब मलिक, उन्हीं के ऊपर जो आज जो जेल में उनको डालकर जो तकलीफ हो रहा है आपके सामने आ। मगर तब वो जो बोल रहे थे, आज सीबीआई वही बोल रही है और उसके ऊपर जो है एफआईआर वगैरह जो है डाल दिया। आज समीर वानखेड़े जितने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतने भोले वो हैं नहीं। अगर होते तो अपने सीनियर अफसरों के साथ फोन पर हो रही बातचीत को रिकॉर्ड ना करते, उसे सेव करके ना रखते। अगर भोले भाले होते तो शाहरुख खान के मैसेजेस को इस तरह से लीक न करते। ये लक्षण भोलेपन के नहीं है। हकीकत यह है कि समीर वानखेड़े अच्छी तरह से जानते थे कि आर्यन खान बेकसूर है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिले। वो ये भी जानते थे कि जब बेटे के जेल में जाने की बारी आएगी तो शाहरुख खान कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए समीर वानखेड़े ने शाहरुख को ब्लैकमेल किया, 25 करोड़ की वसूली का प्लान बनाया। उन्होंने शाहरुख खान को डराने की हर कोशिश की। एक बेगुनाह बेटे को जेल में डाला, फोन पर मैसेज एक्सचेंज करके शाहरुख को और प्रेशर बनाने की कोशिश की। जिसका भी फोन आया, दिल्ली से या मुंबई से, सबकी बातों को रिकॉर्ड किया और आज कोर्ट के सामने शाहरुख के सारे मैसेजेस और अपने अफसरों के मैसेजेस डिफेंस के तौर पर पेश कर दिए। ये हरकतें किसी सरकारी अफसर के नहीं हो सकती। ऐसी हरकतें ब्लैकमेलर और गैंगस्टर करते हैं। अब चूंकि सीबीआई ने सबूत जुटा लिए हैं, केस रजिस्टर कर लिया है, सीबीआई समीर वानखेड़े को अरेस्ट करना चाहती है,
तो उन्हें कभी भगवान की याद आ रही है, कभी देशभक्ति याद आ रही है। समीर वानखेड़े आज कोर्ट में रहम और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उस समय न्याय और रहम कहां गया था जब उन्होंने जानबूझकर एक इनोसेंट को जेल में भेज दिया था? उस समय रहम कहां गया था जब उन्होंने एक मजबूर पिता की बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश की थी? जब उन्होंने 21 साल के नौजवान को हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया? जाहिर है अब समीर वानखेड़े को डर लग रहा है कि उन्हें अपने गुनाहों के लिए जेल न जाना पड़े। मेरी नजर में यह मामला इसलिए और ज्यादा संगीन है क्योंकि समीर वानखेड़े एक जिम्मेदार पोजीशन पर थे। उन्होंने अपने आप को एक ईमानदार अफसर साबित करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया। इसलिए सीबीआई को उस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे कोई अफसर इस तरह की हरकत ना करे। फाइनल फैसला तो अदालत पर डिपेंड करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।